डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मतलूबा क्वेश्चन पर डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सवालों के टाइम कोड दे दिए गए हैं। आप मतलूबा सवाल के टाइम कोड पर क्लिक करके अपने मतलूबा सवाल तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9वीं क्लास रियाजी के चैप्टर नंबर 4 की मशक 4.2, जिसका हमें पहला सवाल उसने दे दिया है। इसमें तजज़ी का बोला है कि तजज़ी करनी है और रकमें कुछ इस तरह से हैं, दो जो मैंने पहले लिख दिए हैं। सवाल को करने से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि सवाल करने में हमें आसानी रहे। देखो यहाँ पर ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे पहले भी, नहीं तो ये फार्मूले कम से कम इस मशक के लिए तो आपको आने चाहिए कि a जमा बी सारे का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जमा वाले के साथ बस 2 के साथ जमा आएगी, माइनस वाला 2 के साथ माइनस आएगी, बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही। और एक लास्ट वन ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी a जमा बी। तो ये तीन फार्मूले आपको आने चाहिए, फिर मशक करना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। और इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत स्क्वायर्स के बारे में भी होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरह से नेक्स्ट ऑन भी। तो ये मेरा ख्याल है आपको आते होंगे। तो बस ये अगर हमें चीजें कवर हैं तो ये सवाल करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये फार्मूले अपने जहन में रखने हैं, तीनों के तीनों ये फार्मूले अपने जहन में रखने हैं। और उसके बाद ये स्क्वायर की थोड़ी ये आपको याद होने चाहिए। कम से कम आप पहले 1 से लेकर 10 तक इन नंबरों के स्क्वायर ये आपको कम से कम आते हों। और एक और बात ये आपने याद रखनी है कि किसी भी अलजबरी जुमले में सेम नंबर जमा और माइनस करने से अलजबरी जुमले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अलजबरी जुमले में जमा या माइनस करने से कोई नंबर है या कोई अलजबरी जुमला और है, उसको हम एक अलजबरी जुमले में जमा करें या माइनस करें तो अलजबरी जुमले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमा भी करना है साथ ही माइनस भी करना है। जारी बात है, अगर 15 लिखा है उसमें मैं 5 जमा भी कर दूं तो 5 माइनस भी कर दूं तो आंसर तो 15 ही रहना है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो आइए अब हम पहला जुज करते हैं। तो देखो पहला जुज है हमारे पास। अब देखो 4 किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है और x की पावर 4, इसको हम लिख लें x स्क्वायर और फिर इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना है? 4, x की पावर 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 बन जाएगा। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, इस रकम का एक स्क्वायर बना लिया जमा। बिल्कुल यही काम हम आगे करेंगे। अब 81 किस नंबर का स्क्वायर है? 81 9 का मरबा होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 9 और y की 4 है, इसको y की 2 कर दो और इस सारे का स्क्वायर कर दो। ठीक हो गया। अब अगर आपको फार्मूला याद हो, ये पहला या दूसरा ही देखो। अब ये रकम आपकी सारी की सारी a होगी। ठीक है, मान लो ये a है और ये रकम सारी b है। ठीक है, और ये आपकी बन रही है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमने? अब हमने असल में इन फार्मूलों की राइट हैंड साइड पूरी करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आप मान लो आपका a है, a स्क्वायर जमा ये आपका b बन गया, 9y स्क्वायर आपका b है तो b का स्क्वायर, आगे क्या लिखा है? जमा 2ab। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जमा 2 अपने पास से लगाएंगे। अब ये टोटल हमारा a है फार्मूले के मुताबिक, तो ये लिख देंगे और ये हमारा b है, ये लिख देंगे। अब ये चीज मैंने इस अलजबरी जुमले में अपने पास से लगाई है, तो जो चीज अपने पास से जमा की है वही माइनस भी करना होगी ताकि अलजबरी जुमले पे कोई फर्क ना आए। तो अब यहाँ जगह आगे नहीं है तो मैं इधर नीचे लिख देता हूं। अब इसी सारे को माइनस करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर और 9y का स्क्वायर। ठीक है, और ये तकरीबन सभी सवालों में ऐसे होगा कि पहले आपने जमा करना है, जमा 2ab। पहले हम जमा वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे, फिर यही चीज को हमने माइनस कर देना है। अब अगर देखो आप ये वाली से, ये आपका a हो गया टोटल, a की 2 जमा ये आपका b है, b की 2 जमा ये 2 आपका आ गया। a की जगह पर ये पहली रकम आ गई है और b की जगह पर ये देखो दूसरी रकम आ गई है। तो ये सारी चीज किस में बंद हो जाएगी? जैसे ये सारा क्लोज हुआ है a जमा b का स्क्वायर, तो फिर ये सारी चीज बनेगी 2x स्क्वायर। ये जो स्क्वायर के अंदर वाली चीज ये आपका a है, जैसे यहाँ स्क्वायर के अंदर a है
और ये आपका बी है, तो जमा 9y का स्क्वायर और इस सारे का ही स्क्वायर, तो ये आपकी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहां तक ये हो गया कंप्लीट। अब बाकी जो चीज है इसको देखो, 2 2 बार 4, 4 9 बार 36, माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इकट्ठे हो गए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर सारे का स्क्वायर माइनस, अब 36 किस नंबर का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 6 बार 36, तो इसको हम लिखेंगे 6। अब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो क्यों ना इकट्ठा ही कर लिया जाए, सारे का स्क्वायर इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब यहां पर फार्मूला अप्लाई होगा तीसरा। अब तीसरा फार्मूला क्या कहता है, मान लो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, कि इन दोनों को एक बार माइनस करके लिख दिया ब्रैकेट में और फिर इन दोनों को जमा करके लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, ए माइनस बी है जमा बी। अब ये चीज आपकी ये चीज है, इतना टोटल आपका ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह करेंगे, ये सारा ए है, पहले ए ये आ जाएगा माइनस फिर 6xy आएगा और दूसरी बार यहाँ माइनस की जगह हम जमा लगा देंगे। अब इसको देखो, ये आ गया आपका 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर, ये आपका आ गया ए माइनस, अब ये है आपका बी। ठीक है, ए माइनस बी, दूसरी दफा फिर ये ए सारा ऐसे ही आएगा और ये रहा, अब माइनस है अब आएगा जमा और ये आपका बी आ गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा तरतीब में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां तक भी ठीक है। तरतीब कैसे देंगे हम, कि पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली रकम, अब वो रकम लिखेंगे जिसमें एक्स की पावर 1 कम हो रही है, यानी एक्स की पावर 1 वाली, ये लिख देंगे। और उसके बाद वो रकम लिखेंगे जिसमें एक्स है ही नहीं, मतलब 9y स्क्वायर, और यही तरीका यहां पर होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी और ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब हम करेंगे ये दूसरा, जो इसको देखो a की ताकत 4, इसको लिख लें a स्क्वायर सारे का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 बार 4 जमा, अब 64 किसका मुरब्बा है, कौन सा नंबर है वो, 8। अब b की 4, इसको लिख लो b स्क्वायर और इस सारे का ही स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 2 2 बार 4 हो गया। ठीक है, अब हमने चूंकि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो देखो ये बाहर वाला स्क्वायर, इसके अंदर वाली टोटल रकम ये आपका a होगी और ये आपका b होगी। तो इस फार्मूले के तहत अगर देखो a की 2 जमा b की 2, तो जमा 2 फार्मूले का आएगा, a आपका ये है इस वक्त a स्क्वायर, पहली रकम ये है और दूसरी रकम आपकी है 8b स्क्वायर। अब ये रकम हमने फार्मूला मुकम्मल करने के लिए अपने पास से लगाई है, तो इसी को माइनस भी करना होगा, तो इसी को माइनस कर देते हैं, ये सारी को माइनस 2a स्क्वायर और 8b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये आपका फार्मूला बन रहा है, देखो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, a स्क्वायर जमा ये आपका b हो गया जमा 2ab। तो क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, जैसे ये लेफ्ट साइड है, तो पहली रकम लिखेंगे a स्क्वायर है, जमा लगाएंगे और ये 8b स्क्वायर लिख देंगे और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां तक ये हो गया, आगे ये माइनस आ गई, 2 8 बार 16, 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो। माइनस, अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4, अब ये भी स्क्वायर है दोनों, तो इस तरह करते हैं 4ab सारे का स्क्वायर कर लेते हैं। अब आप तीसरा फार्मूला देखो, ये लेफ्ट साइड बन चुकी है, चेक करो, ये टोटल a मान लो आप, ये सारा a है a स्क्वायर माइनस, और ये टोटल b है b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, एक दफा इनको माइनस करके लिखा है और एक दफा जमा करके, तो ये टोटल आपका a है, ये टोटल b है। तो इस तरह करेंगे कि इनको एक बार हम माइनस करके लिखेंगे, ये आपका a है माइनस ये b होगा और फिर इनको हम एक बार जमा करके लिखेंगे। यहां तक भी आंसर ठीक है, अगर किसी ने तरतीब देनी है, बुक वाला आंसर लाना है, तो a स्क्वायर कर लो, इनको तरतीब दे लो a के लिहाज से, सबसे पहले a की हाईएस्ट पावर 2, उसके बाद इससे कम -4ab है और उसके बाद उससे कम यानी जिसमें a है ही नहीं, इसी तरह इसको कर लेंगे। ये माइनस था, यहां जमा आएगा, a स्क्वायर जमा 4ab
जमा 8b स्क्वायर। तो यही होगा हमारा आंसर। हमारा तीसरा जो है x की पावर 4 जमा 4x स्क्वायर जमा 16, और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको ऐसे करेंगे, देखो x पावर 4 है, इसको करो x स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब ये ब्रैकेट लगी हो। अब 16 को लो, पहले 16 को, 16 किसका मुरब्बा है? 4 का, 4 का स्क्वायर, और इस दरमियान वाले को आपने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी नजरअंदाज कर दो, इसको नजरअंदाज करो। देखो ये आपका a बनेगा, a की 2 जमा ये आपका b बनेगा, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर, ये आपका a हो गया, x स्क्वायर आपका a है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर जमा b स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये तो चीजें वही है। आगे क्या है? जमा 2ab, तो हम इसी को देखते हुए आगे लिखेंगे जमा 2, ये है जी a आपका, ठीक है, और ये है आपका b। अब ये चीज इतनी हमने खुद अपने पास से लगाई है, इसी को माइनस करना होगा। तो इसी को माइनस करते हैं, -2 x स्क्वायर और ये 4, ठीक है। ये हिस्सा हमने खुद से लगाया, इसी को माइनस भी कर दिया, और ये जो 4x स्क्वायर था ये लास्ट में ऐसे लिख देंगे, ठीक हो गया। अब देखो ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये चीज बन रही है, चेक करो, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये चीज बन रही। तो ये सारा किसके बराबर है? a जमा b का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सारा क्या होगा? x स्क्वायर जमा ये 2 वाला साइन आता होता है यहाँ पर, याद रखना, ये 2 के साथ जो होगा वो आएगा, जमा b हमारा क्या है? 4 है, और इसका स्क्वायर माइनस ये वाला आ गया, 4 2 बार 8, 8 x स्क्वायर, और ये जमा 4 x स्क्वायर बराबर, ये ऐसे लिख देंगे। अब देखो -8 x स्क्वायर है जमा 4 x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो 4 जमा के हैं, माइनस के 8 है, तो 8 में से 4 निकाल दो और बड़े नंबर वाला साइन आ जाएगा, तो ये आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर जमा 4 सारे का स्क्वायर माइनस, अब 4 किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और x। अब चूंकि ये x का भी स्क्वायर है तो क्यों ना हम इसको इस तरह लिख दें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर फार्मूला तीसरा अप्लाई होगा हमारे लिखे हुए के मुताबिक। तीसरा क्या है? यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी और a जमा बी, यानी हम एक दफा माइनस करके लिखेंगे और एक दफा जमा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका ये a है, ठीक है, ये समझ लो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका a है और ये आपका b है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? पहली रकम सारी आएगी, ये आपकी, ये आपका a हो गया पहली रकम, माइनस अब ये 2x आ जाएगा दूसरी रकम, अगेन पहली रकम जमा ये दूसरी रकम आ जाएगी, ठीक है। यहां तक भी आंसर ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा तरतीब देना है तो दे सकते हो, पहले x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x वाली रकम आ जाएगी और उसके बाद बगैर x के आ जाएगी। इसी तरह यहां पर, और सॉरी इसको आप लिख दो 2x और इसको आप लिख दो 4, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। अब हम करेंगे इसका चौथा जुज, वो है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे करोगे? देखो आप, ये 4 है x पावर 4 x स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जमा 1, इसको लिखो आप, 1 का अगर स्क्वायर कर दूं कोई एतराज नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा जी, और ये आ गया -14x स्क्वायर, इसको आप लास्ट पे लिख दो यहां पर, ये मैं बाद में भी लिख सकते हैं। अब इसको आप गौर करो, ये आपका a है और ये आपका b है, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab जमा 2, अब a की जगह हम लगाएंगे x स्क्वायर और b की जगह लगाएंगे 1, ठीक है। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमने ये चीज अपने पास से लगाई है और इसी को हम माइनस भी करेंगे। तो यही चीज जमा की है, माइनस भी करेंगे ताकि असूलों के मुताबिक बात रहे। 2x स्क्वायर और साथ में 1, यही चीज हमने माइनस भी कर दी और वो -14x स्क्वायर ऐसे लिख दिया।
अब यहां से ये आपका फार्मूला बन रहा है। देखो पहला फार्मूला राइट हैंड साइड बन रही है आपकी एक्स स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर जमा 2ab। तो ये सारा किसके बराबर है, ए जमा बी का स्क्वायर। तो यानी ये सारा क्लोज हो जाएगा, पहली रकम ये वाली जमा दूसरी रकम और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज आ गई -2x² और -14x²। तो इसको हम लिख सकते हैं x² जमा 1 का स्क्वायर माइनस, देखो ये भी x² -14 -2 तो कितने हो गए जी, -16x²। तो ये आ जाएगा x² जमा 1 सारे का स्क्वायर। अब देखो 16 किस का स्क्वायर है, मरबा किसका है, 4 का, तो -4x सारे का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर आपका फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, a² - b²। ये लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, ये टोटल आपका a है और ये आपका b है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब a माइनस b, a जमा b। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x² जमा 1, ये आपका a हो गया, माइनस ये आपका b हो गया, फिर x² जमा 1 ये आपका a हो गया, जमा 4x ये आपका b हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं x², तरतीब दे लो, पहले x² वाली रकम फिर x वाली रकम, ठीक है, और फिर लास्ट में x के बगैर, इसी तरह दूसरा भी। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। पांचवा जो है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, x की पावर 4 -30 x² y² जमा 9y4। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको लिखो, x 4 है, इसको लिख लो x² सारे का स्क्वायर, 2 2 बार 4। ठीक है, अब यहां से इसका स्क्वायर मुकम्मल है, अब इसको ले लो, जमा 9y4, इसको लिखो, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3y² सारे का ही स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो a², ये a है आपका, a का स्क्वायर जमा ये आपका टोटल b है, b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। तो ये राइट साइड बन रही है, चेक करो। तो इसको मुकम्मल करने के लिए a² जमा b² जमा 2, a की जगह अब हम x² लगाएंगे इसको मुकम्मल करने के लिए, और b की जगह हम क्या लगा देंगे, 3y²। ठीक है, अब ये चीज हमने फार्मूला मुकम्मल करने के लिए खुद से लगाई है, तो इसी को माइनस भी करना होगा। तो इसको माइनस भी कर देते हैं, -2x² और साथ में है 3y², और ये जो रह गई थी ये वाली, इसको लिख देते हैं अब -30x² y²। ठीक हो गया। अब यहां तक देखो, ये आपका फार्मूला मुकम्मल है, यहां से यहां तक देखो राइट हैंड साइड बन रही है आपकी, a की जगह x² लगा दो, b की जगह 3y² लगा दो, तो ये आपका मुकम्मल फार्मूला है, x² का स्क्वायर जमा 3y² स्क्वायर जमा 2x² और इंटू 3y²। तो ये यहाँ पर ये इसके बराबर है a जमा b के स्क्वायर, और ये सारा किसके बराबर आएगा फिर, x² जमा 3y² और इसका स्क्वायर, माइनस ये वाला 2 3 बार 6 x² y², और वो -30 x² y²। ये आ जाएगा x² जमा 3y² और इसका स्क्वायर। अब ये x² y², ये भी x² y², -30 और -6 सेम चीजें है ना दोनों, तो कितना हो जाएगा, -36 x² y² बराबर। अब फिर ये आएगा x² जमा 3y² माइनस, अब 6 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 36 यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, तो x² y² भी है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए, x y सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपका फार्मूला 3 लगेगा, ये वाला। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड a² - b², और यहाँ पर देखो मान लो ये सारी पहली ब्रैकेट a है आपकी, तो a का स्क्वायर माइनस ये सारी ब्रैकेट b है, b का स्क्वायर, तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, मतलब पहली रकम सारी ये आपका होगा a माइनस b यानी 6xy, फिर आएगा आपकी पहली रकम सारी आ जाएगी जमा b यानी 6xy आएगा। यहां तक भी ठीक है। अगर इसको आपने तरतीब देना है तरतीब दे लो, पहले x² वाली रकम, फिर अकेली x वाली रकम, और फिर वो रकम जिसमें x नहीं है।
और इसी तरह इसको लिख लो एक्स स्क्वायर जमा 6xy जमा 3y का स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर। छठा जो है हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा y की पावर 4। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, x की पावर 4 इसको आप लिख लो x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको स्किप करो, आखिरी देखो y की 4 है, इसको लिखो y स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप पहला फार्मूला देखो जो आपको याद है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। तो देखो ये a की जगह पर आपका x स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर ये बन गया ये चीज, जमा y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी b की जगह आपका y स्क्वायर है। तो आगे क्या हमें चाहिए, जमा 2ab। तो यहाँ आगे क्या चाहिए होगा हमें, जमा 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है, अंदर वाली रकम सिर्फ, और ये y स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ राइट साइड वाला। तो इसको कंप्लीट किया हमने कैसे, कि जमा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये खुद से लगाया, और अब अगर ये खुद से जमा कर रहे हैं तो इसको माइनस भी करना होगा ताकि अलजेब्रिक जुमले पे कोई फर्क ना आए। -2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक हो गया, ये खुद से हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और ये जो चीज थी सवाल वाली -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब यहां तक देखो आपका फार्मूला कंप्लीट है, ये राइट साइड आपकी बन रही है, चेक करो यहां तक, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर जमा y स्क्वायर का स्क्वायर और जमा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये सारा किस में बंद होगा, ये बंद हुआ था a जमा b का स्क्वायर, तो ये बंद होगा जनाब x स्क्वायर जमा y स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन गया, देखो ये भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर, -7 -2 मतलब कितने हो गए, -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहला तो ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। अब माइनस, अब 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ऐसे ना लिख लिया जाए 3, अब ये भी स्क्वायर है दोनों, तो 3xy सारे का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये टोटल, अब यहाँ पर आपका फार्मूला नंबर 3 काम करेगा। लेफ्ट साइड बनी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये टोटल आपका a है, मान लो a है, पहली रकम है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये बराबर किसके है, एक दफा माइनस करके वो लिख रहा है और एक दफा जमा करके। तो इसी तरह उनको हम लिखेंगे ये पहली रकम सारी आ गई, ये वाली a है, माइनस अब वो लिखेंगे अगली, ठीक है, माइनस करके लिखी, दूसरी दफा जमा करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 3xy। यहां तक भी ठीक है आंसर, आगे बुक से मैच करना है, तरतीब देनी है, दे लो। एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर वाली रकम है, फिर जिसमें और एक्स आ रहा है मतलब कम पावर, यहाँ एक्स की पावर कम हो गई है, और लास्ट में वाई स्क्वायर, और इसी तरह इसको तरतीब दे लो, एक्स स्क्वायर जमा 3xy जमा वाई का स्क्वायर। तो यही होगा आपका आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, मशक है 4.2, जिसका पहला जुज है x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3, x जमा 4, ये सारे उसने यकदर्जी फैक्टर दिए हुए हैं और साथ में है जमा 1। कहता है आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसकी तजज़ी करें। तो इनको हल करने का एक मेथड है कि आपने ये हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेटों का एक जोड़ा बना लेंगे, 2 ब्रैकेटों का एक जोड़ा बना लिया, 2 का एक जोड़ा बना लिया, लेकिन इस लिहाज से बनाएंगे कि अगर उनके ये जमा होने वाले नंबर्स यानी उनके कांस्टेंट्स को आपस में जमा करें, 2 के जमा कर लिए फिर अगले 2 के जमा कर लिए, तो उनके आंसर सेम होने चाहिए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जमा करता हूँ पहले 2 को, 1 को और 2 को जमा कर लिया, इसका जवाब कितना आया 3। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 3 और 4 को जमा किया, जवाब कितना आया 7। 3 और 7 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों जोड़े और ये दोनों ब्रैकेटें इकट्ठी नहीं की जा सकती और ये दोनों ब्रैकेटें इकट्ठी नहीं की जा सकती। हमने वो ब्रैकेटें इकट्ठी करनी है जिनके नंबर इस तरह जमा करें तो जवाब बराबर आए। ठीक है, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। अब हम वो वाले लेते हैं, तो आप जरा गौर करें तो वो कौन से नंबर हैं। तो अगर देखा जाए तो देखो 4 और इधर से 1 ले लो, ये 4 और 1 5 और 3 और 2 5, 5 5 के बराबर हो गया। तो इस तरह अब हम इसको करेंगे, हम यहाँ पर आप लिखो थोड़ी बड़ी ब्रैकेट बना दोगे और यहाँ आप लिखोगे x जमा 1
पहला जोड़ा और इधर पहली ब्रैकेट और चौथी ब्रैकेट यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे आ जाओ। अब यहाँ पर आ जाएगा x जमा 2 और x जमा 3 ब्रैकेट बंद, और ये जमा 1 ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आई थिंक आपको। अब देखो, अब क्या, अब सिंपल है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको मल्टीप्लाई करने का एक तो तरीका है, बड़ा आसान सा है, वो देख लो। इस तरह है कि अगर आपके पास दो इस तरह फैक्टर दिए गए हों, ठीक है, लीनियर फैक्टर या कतरजी फैक्टर दिए गए हों, यहाँ पर x का अदिश सर कितना है 1, यहाँ पर x का अदिश सर कितना है 1, इस तरह के अगर हो तो पता आपने कैसे करना है। सिंपल आप लिखो x स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को आप जमा कर दो नंबरों को, 4 और 1 5, आप लिखो जमा 5x। अगर ये माइनस होते हुए तो माइनस कर देते, और फिर इन दोनों को जरब करके लिख दो, 4 एक बार 4, ठीक है। समझ लगी, दोबारा देख लो कि जब यहाँ पर x दोनों के अदिश सार 1 हों और ये यकदर्जी फैक्टर हो, मतलब लीनियर फैक्टर हो, यहाँ पर x की पावर 1 हो, यहाँ पर भी x की पावर 1 हो, तो क्या करोगे आप x स्क्वायर लिख दो सिंपल, इन दोनों को जमा करो, साथ में x लगा दो, इन दोनों को जरब करके यहाँ लिख दो, सिंपल। अब यही तरीका हम आगे करते हैं। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे तो जिस तरह हम वो छोटी क्लासों में जरब करते हैं कि यहाँ से पहला उठाया, दोनों से जरब की, फिर ये उठाया, फिर दोनों से जरब की, तो वो 1-2 स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाने थे, तो वैसे कर लो, पहुंचोगे आप यहीं पर। अब इसको देखो, तो इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को जमा कर देंगे, 3 और 2 कितने होते हैं 5, साथ में x लगा देंगे, फिर इन दोनों को जरब कर देंगे, जमा 3 2 बार 6, ठीक है, और ये जमा 1 आ गया। यहां तक ओके हो गया। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये दो बड़ी ब्रैकेटें बन चुकी हैं, और इसमें ये देखो सेम है, इतना ये हिस्सा सेम है दोनों में, एक्स स्क्वायर जमा 5x दोनों में सेम है। तो जितना हिस्सा आपको सेम नजर आए एक जैसा, उसको आप किसी और वेरिएबल के बराबर रख लो। आप ये x है, आप रख लो कि एक्स स्क्वायर जमा 5x, हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि ये y के बराबर है, z के बराबर है, कुछ और mn वगैरह जो मर्जी रख लो आप। तो मैं यहां पर करता हूं, फर्ज किया, हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जमा 5x ये बराबर है y के, आप कुछ और भी रख सकते हो, मसला नहीं है। तो इतना हिस्सा तो मैंने y कह दिया, तो क्या बना, y जमा 4 बन गया ये। अगेन यहां पर ये इतना हिस्सा तो y हो गया, तो y जमा 6 बन गया और जमा 1, ठीक हो गया यहां तक। अब आगे देखो, अगेन देखो, आप अकेला अकेला मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, y को y से करो जी y स्क्वायर, y को 6 से करो जी जमा 6y, 4 को फिर दोनों से करो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप शॉर्ट चलना चाहो तो देखो, यहाँ पर अदिश सार 1 है, यहाँ पर b कोफिशिएंट 1 है, पावर b की 1 है। तो जब इस तरह का केस हो तो आप सिंपल लिखो y स्क्वायर, जैसे यहाँ पर किया था हमने। अब इन दोनों को जमा कर दो, तो कितना, 4 और 6 कितने होते हैं 10, साथ में y लगा दो, अब इन दोनों को जरब दे दो, 4 और 4 6 बार 24, और ये जमा 1, ठीक हो गया यहां तक। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर जमा 10y जमा 24 और 1 25, ठीक हो गया। अब आपने गौर करनी है, अब देखो y का स्क्वायर 25 को हम लिख लें 5 का स्क्वायर, क्या ख्याल है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब आप ये 10y है, ठीक है, अब आपने गौर करनी है, जमा a की 2 जमा b की 2 जमा 2, ये होगा आपका a और ये होगा आपका b, ठीक है। हम क्या किया करते थे कि जनाब ये खुद से लगाया है और इसको मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए तो ये इसी को हम माइनस करते थे, ठीक है। वो इसलिए करते थे कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। अभी असल में हमने यहाँ पर क्या किया, इसको जमा नहीं किया, असल में 10y को हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया, चेक करो, ठीक है। ये y स्क्वायर आ गया, 25 का 5 का स्क्वायर आ गया, और इस 10y को मैंने इस शेप में लिख दिया, देखो 5 2 बार 10y, ये पूरा हो गया। अब चेक करो, ये पहले फार्मूले के राइट साइड, यहाँ पर फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, a जमा b का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2a जमा 2ab। इसी तरह a माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab।
एक और फार्मूला जो बहुत कॉमन है यूज होने वाला, वो भी लिख ही देते हैं, शायद आगे कहीं काम आए। तो वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए जमा बी। तो ये देखो पहले फार्मूले की राइट साइड बनी हुई है, ए की जगह वाई है, बी की जगह 5 है। तो पहले की लेफ्ट साइड क्या है, ए जमा बी सारे का स्क्वायर। तो इसकी फिर लेफ्ट साइड अगर हमने बनानी हो तो वो क्या बनेगी, वाई जमा 5 सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया। लेकिन सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। इंग्लिश में होता है ना, जिस टेंस में उसने क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में आंसर देना है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस है कि अगर उसने हमें एक्स में आंसर क्वेश्चन दिया है तो हमें आंसर भी एक्स में ही देना होगा। यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू इसको वापस दे देंगे, ये वाई की वैल्यू है। अब आप लिखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर जमा 5x दर्ज करने से। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू लगा देंगे हम एक्स स्क्वायर जमा 5x और ये लास्ट में जमा 5 ऐसे ही आ गया। इस y की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर जमा 5x लगाया, ये जमा 5 आ गया और सारे का स्क्वायर। तो यही होगी फैक्टराइजेशन। इसको स्क्वायर है, 2 बार अलग अलग करके लिखना लिख सकते हो। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे दूसरा जो हमारे पास है x जमा 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 और जमा 17। और कहता है इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। तो देखो यहाँ पर इनको हम कैसे करेंगे। देखो इनमें कुछ कांस्टेंट हैं जो हर फैक्टर में मौजूद हैं। हमने दो दो फैक्टर के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि अगर उनके कांस्टेंट नंबर्स को आपस में जमा किया जाए तो आंसर बराबर आए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ से पहले 2 उठा लेता हूँ, जमा 2 और माइनस 7, और इधर से इन दोनों को उठा लेता हूँ, माइनस 4 और माइनस 1। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 7 जमा 2 माइनस 5। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 5। बराबर हो गए। तो इसका मतलब है इनको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इनको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये बराबर ना आते तो फिर हम इनको चेंज करके देखते, हो सकता है हम पहले के साथ तीसरा अटैच कर देते, फिर चेक करते, इस तरह चेक करके, और जहां पर आपके इस तरह आंसर मैच करके आ जाए, मैच हो जाए, आपने उन दोनों को इस तरह बड़ी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनको पहले 2 जोड़े ले लेंगे और फिर नेक्स्ट हम 2 जोड़े ले लेंगे। तो इसको देखो, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे कि x जमा 2 x माइनस 7, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे इसको x माइनस 4 और x माइनस 1 और ये जमा 17। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे इनको हमने ज़रब देनी है। ठीक है, चाहे तो आप जैसे पहले ज़रब देते हैं बच्चों की तरह वैसे ज़रब दे लो, और चाहे तो आप थोड़ा एडवांस चलना चाहते हो तो एडवांस चल लो। तो देखो यहाँ पर x का अददीसार 1 है, यहाँ पर भी x का अददीसार 1 है, पावर भी दोनों की 1 है, तो इनको बोलते हैं यकदर्जी फैक्टर। ठीक है, लीनियर फैक्टर। इसको कैसे करते हैं कि आप पहले x स्क्वायर लिख दो, फिर इन दोनों को जमा करो, ये वाले। अब ये जमा कैसे होंगे, माइनस 7 है जमा 2 है, तो 7 में से 2 निकालो, 5, बड़े नंबर वाला साइन लगा दो, साथ में x लगा देंगे, फिर इन्हीं दोनों को ज़रब करेंगे, 7 2 बार 14 जमा माइनस माइनस। तो इस तरह डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड कर जो कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों को जमा माइनस करके यहाँ लिख देंगे, फिर इन दोनों को ज़रब करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 कितने हो गए, माइनस 5, एक्स लगा दोगे, फिर इन दोनों को आप ज़रब दोगे। ठीक है, तो माइनस माइनस जमा 4 एक बार 4 और ये जमा 17 आ गया। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो जो हिस्सा आपको सेम नजर आए आप उसको किसी और वेरिएबल के बराबर रख लो। मैं यहाँ कहता हूं फर्ज किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये आपके पास बराबर है y के, z कर लो, कुछ कर लो, आप कोई x के अलावा रख लो। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, y, इतना हिस्सा तो y हो गया हमारा, और माइनस 14, फिर अगेन इतना हिस्सा हमारा हो गया y और जमा 4, और ये लास्ट में जमा 17 ऐसे ही आ गया। अगेन आप चेक करो कि फिर वही सिचुएशन है कि यहाँ पर भी अददीसार 1 है, पावर भी 1 है क्या, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चले अब हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले y को उठाओगे, इन दोनों से ज़रब दोगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 4 से जमा 4y। ठीक है, अब माइनस 14 को y से देंगे, माइनस 14y आ जाएगा, माइनस जमा माइनस आएगी, 14 4 बार कितने होते हैं 56, और ये जमा 17 ऐसे ही आ जाएगा।
ठीक है जी। अब देखो ये आ गया जी वाई स्क्वायर माइनस 14y है जमा 4y है, तो माइनस 10y रह गए। अब जी 56 में से 17 को माइनस करना है, तो 16 में से 7 निकाले, एक हासिल इधर गया, 16 में 7 निकाले 9, 4 में से 1 निकाला 3, तो 39 आ गया। ठीक है, तो ये अब इसके हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो कि पहले को आखिरी से ज़रब दे लो, जैसे हम ये पिछली एक्सरसाइज में करके आए कि आप पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक को जब हमने 39 से ज़रब दी तो जवाब कितना आया, -39, -39 ज़रब। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि उनको ज़रब दें तो -39 बने, यानी ज़रब देने से हासिल ज़रब इनके बराबर आए, और उनको जमा करने से ये दरमियान वाला नंबर -10 बनना चाहिए। तो कई पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो एक ये है 13 3 बार 39, 13 ज़रब 3 करेंगे 39 आ जाएगा, और 13 में से 3 निकालेंगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा नंबर कौन माइनस है दरमियान में, ये चेक करो। तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर के साथ माइनस लगाओगे। तो अब यहाँ पर हम y को फिर इस तरह लिखेंगे, ये देखो -13 और जमा 3, तो -13 जमा 3 10, दरमियान वाला नंबर मिल रहा है, -10 आ जाएगा, और 13 3 बार 39, तो -39 मिल रहा है मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये इसको अब हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, -10y को आप लिखोगे -13y जमा 3y। ठीक है, बड़े नंबर के साथ वो अलामत लगाएंगे जो यहाँ पर मौजूद है, -39। ठीक है, अब पहले दो में से क्या कॉमन है, चेक करो, y कॉमन है, वाई स्क्वायर था, y रह जाएगा -13, और यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है। देखो 39 में 3 मौजूद है, 13 3 बार 39, तो जमा 3 कॉमन लेंगे, y -13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, y -13 कॉमन है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, y जमा 3 आ जाएगा। अब इसके बाद उसने हमें क्वेश्चन दिया था x में, तो हमें आंसर भी करना होगा x में। अब y की वैल्यू इसको वापस कर देंगे। अब यहाँ आगे आ जाओ, y हमने किसके बराबर फर्ज किया था, x स्क्वायर -5x, तो यहाँ पर लिखो y बराबर है जी x स्क्वायर -5x दर्ज करने से, तो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे, y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर -5x और -13, फिर यहाँ पर y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर -5x और जमा 3। ठीक है, तो ये हो गई है फैक्टराइजेशन, और यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे तीसरा जुज, वो हमारे पास है 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 3 और 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 5 और फिर जमा 1। कहते हैं इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो देखो ये बड़ा आसान काम है। देखो आपको क्या चीज दोनों ब्रैकेटों में सेम लग रही है, उसको आप किसी और वेरिएबल के बराबर रख दो। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर जमा 7x दोनों में सेम है, तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि ये सारा x के 2x स्क्वायर जमा 7x ये बराबर फर्ज कर लेते हैं y के, y जेड वगैरह कुछ और रख लो। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा, इतना तो y बन गया हमारा, y जमा 3, और अगेन इतना है y जमा 5 और वो जमा 1, ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब हम इनको फिर ज़रब देंगे। ज़रब कैसे देनी है, देखो कि यहाँ पर भी y का दिशा एक है, यहाँ पर भी y का दिशा एक है, पावर भी एक एक है। तो जब इस तरह का केस हो तब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर लगा देंगे, इन कॉन्स्टेंट्स को जमा करेंगे, मुस्तकिल मिकदारों को। 3 और 5 कितने हो गए जी, 8, साथ में y लगा देंगे, फिर इन दोनों को ज़रब दे देंगे। 3 और 5 कितने हो गए, 15, तो जमा 15। ठीक है, और ये जमा 1 आ गया, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, और ये अब हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर जमा 8y जमा 15 और 1 कितने हो गए, 16। तो देखना अब हम इसको करेंगे, y का स्क्वायर आ गया, इस तरह कर लो आप। अब इस 16 को लो, 16 किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का, 4 का स्क्वायर आ गया। अभी 8y को आप नजरअंदाज करो। देखो राइट साइड क्या है, पहले फार्मूले की, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो ये मान लो आपका a है, 4 आपका b है, तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब हम अपने पास से लगाएंगे वो फार्मूला पहला कंप्लीट करने के लिए, जमा 2, a की जगह y लगा देंगे, b की जगह 4 लगा देंगे।
अब ये चीज खुद से लगाई है, जमा की है, तो इसी को माइनस भी करना होगा ताकि अलजेब्रिक जुमले पे कोई फर्क ना आए। 2y और ये 4, ठीक है। और ये जो 8y था हमने रखा हुआ, इसको यहां लगा दिया। अब इतना, ये तो फार्मूला कंप्लीट हो चुका हमारा, वो पहले वाला। और ये सारा किसके बराबर था, a जमा बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सारा बनेगा y जमा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 4 2 बार 8y, और वो वाला जमा 8y, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आंसर आया, y जमा 4 का स्क्वायर। अब y की वैल्यू इसको वापस कर दो। y बराबर हमने क्या रखा था, y बराबर हमने रखा था 2x स्क्वायर जमा 7x, 2x स्क्वायर जमा 7x दर्ज करने से। तो यहां आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर जमा 7x और जमा 4, और इस सारे का स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर। फैक्टराइजेशन हो चुकी। अब हम चौथा यूज करेंगे। चौथा यूज हमारे पास है 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 3, फिर जमा 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 5 माइनस 3। तो देखो इसको कैसे करना है। जो चीज आपको दोनों ब्रैकेटों में सेम नजर आ रही है, उसको आप किसी और वेरिएबल के बराबर रख लो। तो यहां हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि ये 3x स्क्वायर जमा 5x, हम इसको y कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, इस सारे की जगह तो लगा दूंगा मैं y आ गया जमा 3, और फिर ये सारा y है जमा 5 आ गया माइनस 3, ठीक है। अब हम इनको ज़र्ब करेंगे। तो यहां पर देखो, y को y से, ये ब्रैकेट अब हटा देंगे, y को y से y स्क्वायर, फिर y को 5 से जमा 5y, फिर 3 को जमा 3y जमा 5 3 बार 15 माइनस 3। तो ये आ गया आपका y स्क्वायर, 5 और 3 कितने हो गए जी, 8y, 15 में से 3 निकाले 12। ये हमारे पास आ गया 2 दर्जी अलजबरी जुमला। अब क्या करना है, यहाँ पर वही फैक्टराइजेशन करेंगे कि यहाँ पर y स्क्वायर का अददी सारे 1 है, इसको हम ज़रब देंगे आखिरी नंबर के साथ। तो जब हमने आखिरी नंबर से ज़रब दी तो जवाब आया 12, 12 एक बार 12। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, उनको ज़रब दें तो 12 बने, जमा करें तो दरमियान वाला नंबर बने। तो वो कौन से हो सकते हैं। अब देखो 12 एक बार 12, 12 और 1 को जमा करें 13, नहीं लेंगे। 4 3 बार 12, 4 और 3 को जमा करेंगे 7, नहीं लेंगे। और क्या होता है 6 2 बार 12, 6 और 2 को जमा करोगे तो 8 बनेगा। तो इसलिए मैं अब इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर जमा 8y को आप तोड़ के लिख लो, 6y जमा 2y जमा 12। अब पहले दो में से क्या चीज कॉमन है, देखो y एक जैसा है दोनों में, यहाँ स्क्वायर था तो y की पावर 1 रह जाएगी, जमा ये y कॉमन आ गया तो पीछे रह गया 6। यही ब्रैकेट हमने आगे बनानी होती है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 कॉमन है, जब 2 लिया तो y आ गया, 12 को हमने 2 से तकसीम किया तो 6 आ गया। अब यहाँ से देखो क्या चीज कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में अब कॉमन है y जमा 6, ठीक है। अब ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया y, और इधर क्या आ गया जमा 2। अब हमें उसने x में आंसर, x में क्वेश्चन दिया था तो आंसर भी x में करना होगा, तो इसलिए हम y की वैल्यू इसको वापस कर देंगे। अब y हमने क्या रखा था शुरू में, देखो 3x स्क्वायर जमा 5x, 3x स्क्वायर जमा 5x दर्ज करने से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दो y की जगह 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 6, और फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 2, ठीक हो गया। तो यही होगा हमारा आंसर जी। हमारा नेक्स्ट पार्ट है x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3, x जमा 6 माइनस 3x स्क्वायर, और इसकी करनी है हमने फैक्टराइजेशन। तो देखो हम क्या करते थे कि हमने वो वाले ब्रैकेट दो उठा के एक जोड़ा बनाना है कि उनके कांस्टेंट को जमा करें और दूसरे बनाए गए जोड़े के कांस्टेंट को जमा करें तो आंसर बराबर आए। जैसे यहाँ पर देखो, अब मैं करता हूं 1 जमा 2, ये मान लिया, ये कर लिया, और ये दूसरा ले लो 3 जमा 6। अब ये 3 जमा 6 कितने बने 9, और ये कितने बने 3, तो ये तो बराबर नहीं आए ना।
तो इसलिए हम ये दो का जोड़ा नहीं बनाएंगे और इन दोनों का जोड़ा नहीं बनाएंगे। अब बदल के देख लेते हैं। 1 और 6 को जमा करेंगे 7 बनेगा, 3 और 2 को जमा करें 5 बनेगा, बात नहीं बनी। इसी तरह आप अल्टरनेट करके देख लो। तो यहाँ पर हम जैसे मर्जी जमा की ट्राई करते रहे तो ये बराबर नहीं आने वाले। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम ज़र्ब मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर बराबर आ गए तो वो वाले हम ब्रैकेटें उठा के जोड़े बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो कि चले हम 1 को 6 से ज़रब दो, क्या जवाब आएगा 6। 3 को 2 से ज़रब दो, क्या जवाब आएगा 6। ठीक है, 3 2 बार 6, 1 6 बार 6। तो इसका मतलब है हम जोड़े कुछ इस तरह बना लेंगे। यहां पर देखो कि x जमा 1 के साथ आप लोगे x जमा 6, ठीक है, और x जमा 2 के साथ आप लोगे x जमा 3, और ये -3x² ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बाकी वही काम है सारा। अब देखो कि इन दोनों को हम ज़रब करेंगे। अब ज़रब करने का वही तरीकाकार है कि जब आपके पास दोनों तरफ वेरिएबल का अददिसार एक हो, वेरिएबल भी दोनों सेम हो, पावर भी एक हो, मतलब एक दर्जे फैक्टर हो, तो क्या करना है, आप सिंपल x² लिख दो। 6 और 1 इन दोनों को जमा करके साथ में x लगा दो, फिर इन्हीं दोनों को ज़रब करके यहां पर लिख दो। ठीक है, और इसी तरह इसको देख लेते हैं। ये क्या बनेगा x², इन दोनों को जमा करेंगे, 3 और 2 को जमा किया 5, साथ में x लगा दिया, फिर 2 और 3 को ज़रब दी तो क्या बना 3 2 बार 6 -3x²। अब इसको थोड़ा देखो, अब इन दोनों ब्रैकेटों में कौन सी चीज आपको एक जैसी नजर आ रही है, चेक करो। यहाँ x² जमा 6, इधर भी है x² जमा 6। तो इसको कुछ ऐसा हम करके लिख लेते हैं, x² जमा 6 जमा 7x, और फिर x² जमा 6 जमा 5x -3x²। अब जो चीज एक जैसी नजर आ रही है इसको हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया कि x² जमा 6 बराबर है y के। ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं। तो ये हमारा अलजबरी जुमला कुछ ऐसा बनेगा, ये सारा क्या बन गया y जमा 7x, और ये क्या बन गया y जमा 5x -3x²। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं, y को y से y², अब ब्रैकेट हटा देंगे और y को 5x से ज़रब देंगे तो जमा 5xy, 7x को y से ज़रब दोगे तो जमा 7xy, और 7x और 5x को ज़रब दोगे तो 7 5 बार 35x² आ जाएगा। ठीक है, और साथ में -3x²। ठीक हो गया। अब इसको देखो y², ये भी xy है, ये भी xy है, 7 और 5 कितने हो गए 12, जमा 12xy, और ये x², ये भी x², 35 में से 3 निकाल दो तो कितना रह गया 32x²। ठीक, तो ये आ गया था y² जमा 12xy, और जमा 35x² में से 3x² निकाल दो तो पीछे बच गया जमा के 32x²। ठीक है, अब देखो पहले को आखिरी से ज़रब दो, एक को 32 से हमने ज़रब दी तो आंसर आया 32। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ज़रब दें तो 32 बने और जमा करें तो 12 बने। कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, 8 4 बार 12। ठीक है, और भी हैं 1 ज़रब 32, लेकिन वो जमा करने से 33 बन जाएंगे, 12 नहीं बनेंगे। तो जो हमें चाहिए वो 8 4 बार 12 होगा। तो इसको अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो अब इसको हम करेंगे y², अब 12xy को आप लिख लो जमा 8xy जमा 4xy और जमा 32x² आ जाएगा। ठीक है, अब पहले दो में से क्या चीज कॉमन है, देखो y इसमें भी है इसमें भी है, तो y को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ स्क्वायर है, सिंपल y रह जाएगा, जमा y कॉमन आ चुका 8x आ जाएगा। अब यही ब्रैकेट हमने आगे बनानी होती है। तो देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो 32 4 के टेबल में आता है, 4 8 बार 32 होता है, और x दोनों में मौजूद है। एक तो 4 दोनों में मौजूद है और दूसरा x दोनों में मौजूद है। तो हम 4x कॉमन लेंगे और यहां से 4 आ गया, x आ गया, सिंपल y रह गया, जमा 32। हाँ जी, 32 को 4 पे तकसीम किया तो 8 आया,
एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन आ गया तो सिंपल एक्स रह गया पीछे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में है कॉमन y जमा 8x। ठीक है, y जमा 8x कॉमन आ गया, पीछे सिंपल y रह गया और इधर 4x रह गया, तो y जमा 4x आ गया। अब हम क्या करें कि y की वैल्यू वापस कर देंगे। ठीक है, y हमने क्या फर्ज किया था स्टार्ट में, देखो y हमने फर्ज किया था एक्स स्क्वायर जमा 6। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दो कि y बराबर एक्स स्क्वायर जमा 6 दर्ज करने से। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर दर्ज करेंगे एक्स स्क्वायर जमा 6 और साथ में आ जाएगा जमा 8x, और अगेन फिर हम यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा 6, अब इसमें दर्ज कर रहे हैं हम, और जमा 4x। यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बुक से मैच करना तो इसको तरतीब दे लो, 8x को पहले लिख लो, 6 को बाद में लिख लो, यहाँ से 4x को पहले लिख लो, 6 को बाद में लिख लो। यहाँ अब जगह नहीं है तो इसलिए अब यही हम आंसर मान लेते हैं। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर जी। तो हमारा छठा जुज है x जमा 1, x माइनस 1, x जमा 2, x माइनस 2 और माइनस 16x स्क्वायर। इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो देखो अब हम वो दो ब्रैकेट इकट्ठी करेंगे कि जिनके कांस्टेंट्स को जमा करें और दूसरी दो के कांस्टेंट को जमा करें तो आंसर बराबर आए। तो सामने नजर आ रहा है बिल्कुल, देखो अब जमा 1 माइनस 1 0, जमा 2 माइनस 2 0, इधर भी 0 इधर भी 0, बराबर आ गए। तो इसका मतलब है अब हम इसको इस तरह इकट्ठे करेंगे, x जमा 1 और x माइनस 1 को ले लेते हैं, और इधर से आप कर लो x जमा 2 और x माइनस 2। ठीक है, और माइनस 16x स्क्वायर। अब ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ठीक हो गया, जमा 1 माइनस 1 0, जमा 2 माइनस 2 0। तो अब यहाँ पर इसको आगे हम हल करते हैं। देखो यहाँ से या तो आप अकेला अकेला मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हमें एक फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, a माइनस बी ए जमा बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर दो आपके पास इस तरह फैक्टर आ जाए कि उनमें नंबर्स तो सेम हो लेकिन जमा माइनस बिटवीन में आ जाए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये चीज आपकी बन जाएगी बिल्कुल ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब ये चीज तो आपकी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये आ गया माइनस 16x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कि इनको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अब जब हम इनको आपस में ज़रब करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4 ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। ठीक है, बेस एक जैसे हों तो पावर्स आपस में जमा हो जाती हैं। तो x की पावर 4, अब x स्क्वायर को 4 से ज़रब देंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, अब माइनस 1 को x स्क्वायर से ज़रब देंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस जमा 1 को 4 से ज़रब दी 4, माइनस 16x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया, देखो x की पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर, ये कितना बन गया आपके पास, माइनस 4 और 1 5, 16 5 कितने होते हैं 21x स्क्वायर आ गया, और ये वाला जमा 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा नजदीक करके लिखना था हमने। अब ये चीज आ गई। अब ऐसे क्यों किया, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। अब आप देखो इसको कि x की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, जमा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी फिलहाल नजरअंदाज करो। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं। ये देखो कि a जमा b का स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, इसके बराबर है। अब ये मान लो आपकी राइट साइड बन रही है, राइट साइड ये वाली नीचे वाली साइड, ए स्क्वायर ए की जगह आपका एक्स स्क्वायर है और बी की जगह पर आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। तो यहाँ क्या आएगा, जमा 2 ए की जगह लगा दोगे ये एक्स स्क्वायर पहली रकम
ब्रैकेट के अंदर जो है, और बी की जगह लगा दोगे ये दूसरी रकम। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये चीज अपने पास से लगाई है अलजेब्रिक जुमले में, तो इसी को माइनस भी करना होगा ताकि अलजेब्रिक जुमले पे कोई फर्क ना आए। तो ये चीज हम जमा कर रहे हैं, इसी को माइनस करेंगे। 2x² और फिर यहां पर क्या आ गया 2, ठीक है। जो चीज जमा की है वही माइनस की है, और आखिर में ये लिख देंगे -21x²। अब यहां तक ये फार्मूला आपका क्लोज हो चुका है, ये सारा इसके बराबर आएगा, ठीक है। यानी ये सारा बराबर आएगा आपका x² जमा 2 सारे का ही स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये a है और ये आपका b है, तो उसके मुताबिक ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर देखो 2 2 बार 4, ठीक है। 4x² माइनस का 4x² ये है और माइनस का 21x² ये है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 2 बार 4, 4 और 21 कितने होते हैं जी 25, 25x² बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं x² जमा 2 सारे का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं -5x सारे का ही स्क्वायर। x का स्क्वायर भी मैंने बाहर कर दिया, इकट्ठा कर दिया हमने। अब अगेन देखो यही फार्मूला, ये वाला यही फार्मूला अगेन अप्लाई होगा यहाँ पर। अब ये पहली रकम सारी x² जमा 2 ये आपका a है राइट साइड वाला, और 5x आपका b है, और ये माइनस है, देख चेक करो। तो a² माइनस b² ये किसके बराबर है असल में a माइनस बी ए जमा b, तो इसका मतलब ये सारी चीज किसके बराबर आएगी, ये टोटल a है a, ठीक है। अब माइनस b और फिर क्या आ जाएगा a जमा b। यहां तक भी ठीक है। अगर आप चाहते हो को इसको तरतीब से लिखना है, बुक से मैच करना है, तो आप इसको तरतीब दे लो x की पावर के लिहाज से। सबसे पहले x² आ जाएगा, फिर -5x को इधर ले आओ आप, और जमा 2 को इधर ले जाओ। इसी तरह जमा 5x को इधर ले आओ और इस जमा 2 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो यही होगा आपका आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3, और इसकी भी करनी है तजज़ी। तो इसके लिए जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, आइए सिर्फ 1 से 2 मिनट में इनको समझ लेते हैं। पहला है जी a जमा b होल क्यूब, a जमा b सारे का मकाब, ये बराबर होगा, आपने इनको अभी याद कर लेना है। ऐसे ये कहां से आए कैसे हैं इस पे बात नहीं करेंगे। और ये देखो a जमा b सारे का 3 बराबर होगा a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। जैसे याद हो आपको a जमा b का स्क्वायर हम याद करते थे कि a जमा b सारे का स्क्वायर किसके बराबर होगा a² जमा b² जमा 2ab। वहां a जमा b का स्क्वायर था, तो आगे भी a का स्क्वायर आया, b का स्क्वायर आया, और a b के साथ भी 2 है। यहाँ मकाब है तो यहाँ 3 3 आ जाएगा, ठीक है। a जमा b का क्यूब बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab, और बस a जमा b यही एक्स्ट्रा आ रहा है इजाफी, तो ये आपने ये लगा देना है, ठीक है। और इसकी शक्ल इसकी ये भी होती है, यानी देखो a की 3 जमा b की 3, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। 3ab को उसने अब ब्रैकेट के अंदर ले गया, उसको ज़रब दे दी है, a के साथ a को a² बन जाएगा, बाकी 3b ऐसे ही आ गया। और जब b के साथ करेंगे तो b का स्क्वायर बन जाएगा और 3a ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस वाला फार्मूला है, और ये याद रखना आपके, जब यहाँ पर आपके पास होल क्यूब का पूछेगा वो कि a माइनस बी सारे का 3 या a जमा b सारे का 3, तो यहां तक ये वाली साइड सारी, अगर तो वो जमा का पूछे तो सारी जमा लगा देनी है, और अगर वो माइनस का पूछे तो सारे माइनस लगा देनी है, ठीक है। तो a माइनस बी का क्यूब बराबर होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो ये चीज आ जाएगी। और अगर इसी की एक शक्ल ये भी है कि a की 3 माइनस b की 3 सेम है, फिर क्या किया उसने -3ab को ब्रैकेट के अंदर ले गया और उसने ज़रब कर दी। 3ab को a से ज़रब देंगे तो देखो a² आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस जमा हो रही है, और 3ab को b से ज़रब दी तो 3a तो ऐसे ही आ जाएगा, और b आपस में ज़रब होके b का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने ये सवाल कैसे करने हैं, ठीक है। तो आपने बस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी पे चलना है, और ये सिर्फ ट्रिक समझ लो कि 9th क्लास के इन्हीं सवालों के लिए है। ऊपर हाई क्लासों में भी क्वेश्चन किसी और टाइप का हो तो आपको उधर भी लगा ले तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने इसको याद रखना। देखो आप अगर ये राइट साइड याद रखोगे ना तो इसको हल करना कोई मसला ही नहीं है, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पर ए की 3 है जमा बी की 3 है। आपके पास इस सवाल में 4 जुज है। चारों जुज में आपने ए की 3 को ढूंढना है और बी की 3 को ढूंढना है, बस। बाकी जो आता है आता जाए, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज बनती जाएगी। अभी देखना 8 किसका मकाब है। 8 अगर आप देखो, 8 को अगर हम यूं करें तो क्या होता है, यही है, ठीक है, 1 2 3। तो 8 असल में क्या है, 2 की पावर 3 है, ठीक है, और x की 3। समझ गए बात को। तो पहला हमने मुकाब ढूंढ लिया है। अब क्या करेंगे, हम ये 3 इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूं क्योंकि 8 और x दोनों का मुकाब था, तो इकट्ठा कर लिया। अब दूसरा मुकाब कहां से ढूंढे हम, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। अब 1 है, अब 1 की आप जितनी मर्जी पावर ले लो, वो तो 1 ही रहना है, तो क्यों ना हम फिर 1 की पावर 3 ले लें। ठीक हो गया, 1 की पावर हमने 1 की पावर 3 ले ली। बस ये दो हमने वैल्यूज ढूंढनी थी। आगे हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा अगर आपको ये फार्मूला याद होगा। अब देखो, अब मान लो ये सारा ए है और ये सारा बी है। ए की 3 जमा बी की 3, मतलब ए की 3 जमा बी की 3। आगे क्या चाहिए, जमा 3 ए बी इंटू ए जमा बी। जब आपको फार्मूला याद होगा ना, राइट साइड, ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3 ए बी इंटू ए जमा बी, तो फटाफट आप कर जाओगे। ये आपका ए है, ये बी है। ए की 3 जमा बी की 3, मतलब 2x की 3 जमा 1 की 3। तो आगे क्या आएगा, जमा ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3 ए की जगह आ जाएगा 2x, और फिर क्या आएगा, बी की जगह आ जाएगा 1, फिर इंटू ए जमा बी, यानी 2x जमा 1। अब आप कहोगे कि ये वैल्यूज किधर गई हैं, तो ये वैल्यूज कहीं नहीं गई, इसी में आ गई हैं, ऑटोमेटिकली आ गई हैं। आप चेक करो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इनको आपस में ज़रब करो, इन तीनों को, तो क्या बनेगा, 3 2 बार 6, 6 1 बार 6, और x साथ अटैच है, तो ये तो बन गया आपका 6x। अब 6x को इस ब्रैकेट में ले जाओ। 6x को जब 2x से ज़रब करेंगे, 6 2 बार 12, और ये x और ये x स्क्वायर, मतलब एक रकम हमें मिल गई। और फिर इसी 6x को जब आप 1 से ज़रब दोगे तो दूसरी भी बन गई है। असल में यूं समझ लो, आपके इसी को हमने मॉडिफाई किया है और ये हमने शक्ल दी है, ठीक है। बल्कि हालांकि हम तो इसी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली चूंकि उसने क्वेश्चन ही ऐसे दिए हैं, और वो ऑटोमेटिकली फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इससे आगे आपने कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पहली रकम लोगे और ये दूसरी उठाओगे, ठीक है, और 3 वाला साइन आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। जो 3 के साथ साइन होगा वो यहाँ लगा दोगे, जमा, और इसको आप मुकाब में बंद कर दोगे। लो जी, ये हो गई आपकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी हम 1 2 और करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी को हम लिख सकते हैं, देखो 2x जमा 1, अगेन 2x जमा 1, और फिर लिखेंगे 2x जमा 1। 3 पावर है ना, तो 1 2 3, तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज। वो हमारे पास है 27 ए की 3 जमा 108 ए स्क्वायर बी जमा 144 ए बी स्क्वायर जमा 64 बी की 3। अगर हमें फार्मूले याद होंगे ये दो वाले, तो ये सवाल मसला ही कोई नहीं है। अब देखो, एक तो यहाँ पर सारी जमा आ रही है, मतलब माइनस वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अब अगली बात, अब देखो जमा वाला फार्मूला वो हमें याद है कि क्या चीज होती है। अब 2 वैल्यूज ढूंढनी है जिनमें पावर 3 आती हो, वो हमने ढूंढ लेनी है। एक तो पहली नजर आ रही है 3, और देखो कहां पर है, ये नजर आ रही है 3। तो क्या करेंगे, 27 को भी हम 3 पावर में तोड़ेंगे। तो अगर आपको याद हो, काफी बार हम कर चुके हैं, 27 को जब 3 से करोगे, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, और 3 1 बार 3, तो ये 1 2 3 पावर आ गई। इसी तरह जब आप 64 को करोगे, तो 64 क्या आएगा आपके पास, 4 पे ले जाओ इसको, 16 4 बार 64 होता है, फिर 4 4 बार 16, और 4 1 बार 4, तो 1 2 3, ये चीज बस ये हमें चाहिए था। हमारा सवाल हल हुआ पड़ा है। अब देखो 27, इसको लिख लो आप 3 की 3 और ए की 3, ठीक है। आगे 64 है, जमा 64 को आप लिख लो 4 की 3 और बी की 3, बाकी ऐसे लिख दो, जमा 108 ए स्क्वायर बी जमा 144 ए बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्यूब इकट्ठा कर लेते हैं, 3 ए सारे का मकाब या क्यूब जमा 4 बी
इस सारे का मकाब। अब आपको राइट साइड याद होनी चाहिए फार्मूले की, ये वाली साइड। अब ये क्या है, ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3ab इंटू ए जमा बी, यही चीज हमने बनानी है। तो ये आपका 3a ये आपका a है, 4b ये आपका b है। तो जहां जहां a होगा 3a लगाते जाएंगे, b जहां नजर आएगा वहां हम 4b लगाते जाएंगे, सवाल हमारा हल हो गया। देखो a की 3 जमा b की 3, इसको भी आप भूल जाओ, a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a की जगह 3a और b की जगह 4b, ठीक है। a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b, मतलब 3a जमा 4b, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या इनको मल्टीप्लाई ज़रब करने से ये वैल्यूज बनती भी है या नहीं। तो देखो 3 3 बार 9, 9 4 बार 36, 36 को आप 3 से ज़रब कर लो। 36 को जब हम 3 से करेंगे, देखो 6 3 बार 18, एक हासिल 3 3 बार 9 और 1 10, 108। तो 108 हमारे पास मौजूद है। इसी तरह ए बी और ए, तो ए से ए स्क्वायर और बी साथ आ जाएगा। इसी तरह जब इसको आप यहाँ से यहाँ पर लेकर आओगे तो 144 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने सवाल ही ऐसे दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको बस बंद कर देना है। देखो यहाँ आप क्या करेंगे, पहली रकम लेंगे और ये 4 भी दूसरी रकम लेंगे और 3 के साथ वाली अलामत आप लोगे और इस सारे को क्यूब में बंद कर दोगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड यही है। और इसको अब हम लिख सकते हैं 3a जमा 4b, फिर हम लिख सकते हैं 3a जमा 4b, और फिर हम लिख सकते हैं 3a जमा 4b। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हमारा तीसरा जुज है एक्स क्यूब जमा 18x स्क्वायर वाई जमा 108x वाई स्क्वायर जमा 216 वाई क्यूब। अच्छा जी, अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो वही तरीकाकार होगा। चेक करो यहाँ पर सारे जमा है, मतलब माइनस वाला फार्मूला तो गया। अब पहला फार्मूला लगेगा। अब हमें वो दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनमें क्यूब आता हो, मकाब आता हो। एक तो पहली है और एक हमारे पास ये लास्ट वन है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, आप लिखो इसको एक्स क्यूब लिख लो। 216 चेक करो किसका क्यूब है। अच्छा, इसको चेक कैसे करना होगा, अगर अमूमन हर बच्चे के पास एग्जाम में कैलकुलेटर होता ही है, तो सिंपल आप 216 का क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है। क्यूब रूट वो कैसे है, एक्स क्यूब वाला बटन आपको नजर आएगा, शिफ्ट प्रेस करना पहले, फिर वो बटन एक्स क्यूब वाला प्रेस करना और उसके बाद आप 216 लिख के बराबर का साइन दबाना, तो आपको आंसर दे देगा 6। एक ये है। दूसरा ये कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाई है। तो 216, अब ये क्या होगा 6, सही है। जैसे यहाँ पर देखो 216 6 पर ले जाओ, 6 3 बार 18 36 बना, और 6 6 बार 36, अगेन 6 पे जाएगा 6, ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो 6y, और अब इस सारे का हम मकाब इकट्ठा ही कर देते हैं, ठीक है। सही हो गया, क्योंकि y का भी क्यूब था तो हम 6 का भी क्यूब बना तो इकट्ठा कर दिया। अब देखो राइट साइड, आप a की जगह तो आपका आ गया x, a की जगह x आ गया, b की जगह 6y आ गया। तो हम a की जगह x लगाते जाएंगे, b की जगह 6y लगाते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जमा a की 3 जमा b की 3 जमा 3a मतलब x और b मतलब 6y इंटू a जमा b, यानी x जमा 6y, ठीक हो गया। अब देख लो आप, 6 3 बार 18, देखो 18 है, बिल्कुल है। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा, y साथ अटैच है। इसी तरह 6 3 बार 18, 18 को 6 से ज़रब करोगे तो 108 आ जाएगा। मतलब इन्हीं को हमने मॉडिफाई करके तोड़ के इस तरह लिखा है, ठीक है। अब ये सारा फार्मूला आपका किस में बंद होगा, इसकी लेफ्ट साइड क्या है, जमा भी सारे का 3, तो इसकी लेफ्ट साइड बनेगी। मतलब आप इसको लिख सकते हो, अगर लेफ्ट साइड वाकई बनानी है इसी तरह की शेप तो इधर लिख लो, आप पहला x लिख लो और 6y लिख लो और 3 की अलामत लिख लो जमा, और ये लो जी क्यूब हमने बंद कर दिया। तो x जमा 6y सारे का क्यूब, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 2 और ये हो गया जी 3, ठीक है, पावर 3 थी। तो यही है हमारा आंसर। अब हम चौथा जुज देखते हैं,
8x की 3 माइनस 125y की 3 जमा 150xy² माइनस 8x²y। अब इसमें आ गई है माइनस, एक भी माइनस आ जाए ना तो समझ लेना आप जमा वाला फार्मूला गया। अब ये लगेगा माइनस वाला, ठीक है। आप कहोगे कि इसमें जमा भी आ रही है, नहीं, आपको एक भी माइनस नजर आ गई ना तो आपने जमा वाला नहीं लिखना। अब देखो उन्हीं लाइनों पर चलते हुए हम देखो क्या करते हैं। अब देखो 8 किसका मुकाब है, 8 होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, मतलब 2 का मुकाब। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x सारे का मुकाब, ठीक है। 125 के अगर आप फैक्टराइजेशन करो तो वो बनता है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी 5 की ताकत 3 माइनस, इसको फिर लिख लो 5 और ये y और इस सारे की ताकत 3, ठीक है। अब ये आपका a है, ये आपका b है। अब दूसरे इस फार्मूले की राइट साइड को आप चेक करो, आपने ये चीज बनानी है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 ab इंटू a माइनस b। तो a की जगह 2x लगाते जाएंगे, b की जगह 5y लगाते जाएंगे, फार्मूला कंप्लीट कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें ये दोनों बन जाएंगी। अब देखो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3, a की जगह आप लगा दो 2x और b की जगह आप लगा दो 5y, ठीक है। माइनस 3ab इंटू ए जमा बी। ए आपका क्या है 2x और b आपका क्या है 5y, ठीक है। और अब जरा देखो आप थोड़ा सा तसल्ली के लिए देखो, 3 2 बार 6, 6 5 बार 30, 30 को आप 2 से ज़रब दोगे तो कितना बना 60, तो ये मौजूद है, ठीक है, माइनस का। अब ये माइनस और माइनस जमा हो जाएगी, 5 5 बार 25, 25 2 बार 50, 50 3 बार 150, ये देखो 150 मौजूद है, ठीक है। तो अब इसको हम फार्मूले को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, लेफ्ट साइड बनती है a माइनस बी का क्यूब, मतलब ये बनेगा 2x, ये आपका a था, 5y और 3 वाली आप अलामत ले लोगे और इसकी पावर 3 क्लोज कर दोगे, क्यूब बन गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, अगेन 2x माइनस 5y। तो यही होगा आपका आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 और उसके भी उसने जुज दिए हैं जिनकी हमें तजज़ीह करना होगी। तो इनके लिए अलग फार्मूले हैं, सिर्फ 2, बड़े ही आसान। तो पहले 1-2 मिनट में उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि फिर क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहे। और ये फार्मूले आपके सामने हैं। पहला है जी a की 3 जमा b की 3, ये बराबर होगा a जमा b, ब्रैकेट बंद कर देनी है, फिर ब्रैकेट शुरू a² माइनस ab जमा b²। दूसरा है जी a की 3 माइनस b की 3 बराबर होगा a माइनस b इंटू a² जमा ab जमा b²। मतलब दोनों में आपके पास a b वो सेम पोजीशन पर है, स्क्वायर वगैरह हर चीज सेम पोजीशन पर है। बस आप इतना याद रखो कि अगर लेफ्ट साइड पर जमा है तो जो अलामत यहाँ है वही पहले आएगी और इसका रेसिप्रोकल, इसका उलट आपकी अलामत यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो ऐसे ही है, माइनस है तो इधर माइनस आई है और इसका उलट यहाँ दरमियान में आया है। इस तरह आपने याद रख लेना, ठीक है। a की 3 जमा b की 3 बराबर है जमा b इंटू a² माइनस ab जमा b², और a की 3 माइनस b की 3 बराबर है जी a माइनस b a² जमा ab जमा b²। तो इस तरह याद रखना है, जो अलामत यहाँ है वही यहाँ पर आएगी और इसका उलट दरमियान में आएगी, और इसी तरह यहाँ पर भी है, देख लो, ठीक है। तो अब हम इसका पहला चूज करते हैं। अब उसने सवाल हमें ना लेफ्ट साइड वाले दे दिए, ठीक है, यानी इस तरह की शेप्स दी हैं और उनको हमने इस शेप में बदलना है, फैक्टराइज करना है। अब इसका पहला जूस देखो, अब 125 किसकी 3 है 5 की, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो 125 a की 3 को हम लिख लेते हैं, फिर 5a सारे की ताकत 3 माइनस a की पावर जितनी मर्जी ले लो, एक ही रहना है तो हम इसकी 3 ले लेते हैं पावर ताकि हमारा फार्मूला बने। अब इस पे फार्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, a की 3 माइनस b की 3, मतलब a की जगह 5a है और b की जगह 1 है, तो ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर देखो a, ये बन गया आपका, इधर नीचे कर लेते हैं इसको, सॉरी, ये बनेगा 5a ये आपका a हो गया, ये चीज माइनस b की जगह 1 लगा दो आप, ठीक है। a माइनस b इंटू a², मतलब 5a का स्क्वायर जमा ab, मतलब 5a और फिर 1 जमा b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया।
अब ये आ गया आपका जी 5a-1 और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, ए स्क्वायर अलग कर दो, ए का स्क्वायर अलग कर दिया हमने, और इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आ जाएगा। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम इसका दूसरा जूस देखते हैं बिल्कुल इसी तरह। अब 64 4 की 3 होता है, 4 ज़रब 4 ज़रब 4। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, देखो 64 को लिख लो आप 4 और x सारे का मकाब जमा 125 5 की 3, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो 5 की 3 आ गया। तो ये होगा, इस पे पहला फार्मूला अप्लाई होगा, ये देखो। ठीक है, ये आपका a है सारा और ये आपका b है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो राइट साइड आप बनानी है हमने। तो 4 a की जगह आप 4x लगाते जाओ और b की जगह आप 5 लगाते जाओ, जमा 5 और फिर अगेन आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 4x और साथ में 5 और इधर नीचे लिख लेते हैं जमा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जी 4x जमा 5 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16x स्क्वायर माइनस 5 4 बार 20, साथ में x आ जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अब हम इसका तीसरा जूस देखते हैं। हमारे पास है x की पावर 6 माइनस 27। हाँ जी, पावर 3 बनानी है, ये शेप बनानी है हमने। तो देखो, अब लिखो पहले x स्क्वायर और इसकी पावर, अब 2 को किससे ज़र्ब दें कि वो 6 बने, तो 2 3 बार 6। ठीक है, तो ये x की पावर 6 बन गई। 27 होता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो इसको आप लिख दो 3 की ताकत 3। तो ये देखो, ये आपका सॉरी बना ये वाला फार्मूला दूसरा माइनस वाला। तो a की जगह आप x स्क्वायर लगाते जाओ और b की जगह 3 लगाते जाओ, तो ये आपका सवाल हो जाएगा। अब इसको देखो, ये बराबर किसके हैं, x स्क्वायर मतलब a x स्क्वायर है माइनस b की जगह 3 आ जाएगा और अगेन यहाँ पर x स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा ना, ये वाला स्क्वायर बाहर वाला, जमा ए बी मतलब x स्क्वायर और साथ में 3 और जमा b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये चीज आपकी आ गई जी x स्क्वायर माइनस 3 और ये 2 2 बार 4 जमा 3x स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक हो गया, तो यही फैक्टराइजेशन पास हो चुकी, यही है हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका चौथा जूस, वो हमारे पास है 1000 a की 3 जमा 1। हाँ जी, 1000 पता है 10 की पावर 3, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो ये इसको हम लिखेंगे 10 a सारे की 3। ठीक है, और एक की भी हमें 3 ही लिखना होगी, ताकि क्योंकि एक की पावर जितनी मर्जी लो 1 होता है, तो एक की पावर 3 ले लेते हैं ताकि हमारा ये फार्मूला बन जाए। अब ये लेफ्ट साइड बन चुकी है पहले फार्मूले की। अब आपने इसकी राइट साइड बनानी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर हम कि आप लिखोगे यहाँ पर 10a मतलब a की जगह आप 10a लगाओगे, b की जगह आप 1 लगाओगे, 10a जमा 1, फिर आप लगाओगे 10a का स्क्वायर माइनस 10a और साथ में 1, यही है ना ए बी, और जमा b का स्क्वायर, b हमारा क्या है 1 है, जमा b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 10a जमा 1 और 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100, a स्क्वायर आ गया माइनस, इनको ज़रब करो 10 एक बार 10 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यही है हमारा आंसर। अब हम करेंगे पांचवा जूस, हमारे पास है 343 एक्स क्यूब जमा 216। तो 343 एक्स क्यूब 343 किसका होता है, मकाब 7 का होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो 7 7 बार 49 और फिर इसको आप 7 से ज़रब दे दो, 9 7 बार 63, 6 हासिल, 7 4 बार 28 और 6 कितने होते हैं 34, तो ये बना 343। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसको लिखेंगे 343 को आप लिख लो 7 और ये x और इस सारे की पावर 3। ठीक है, 343 7 का क्यूब हो गया। अब 216 होता है 6 की पावर 3, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो ये आ गया 6 की पावर 3। ठीक है,
और अगर आप निकालना कैसे पता चलेगा, ये है एक तो कि आप फैक्टराइजेशन कर लो 216 की 343 की, वहां से पता चल जाएगा, वरना आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर निकालो, वहां से 343 और 216 का क्यूब रूट फाइंड कर लो, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड करोगे तो आप आसानी से 7 और 6 पे पहुंच जाओगे। अब ये आपका पहले फार्मूले की देखो लेफ्ट साइड बन चुकी है, तो अब ए की जगह हम 7x लगाते जाएंगे और बी की जगह 6 लगाते जाएंगे, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, 7x जमा 6, ये चीज बन गई। आगे ये चीज बनानी है तो 7x का स्क्वायर आएगा माइनस ए की जगह अगेन 7x और बी की जगह 6, और फिर बी का स्क्वायर है मतलब 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया जी 7x जमा 6, 7 का स्क्वायर कितना है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 7 6 बार 42 एक्स जमा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम इसका करेंगे छठा जुज, वो हमारे पास है 27 माइनस 512 वाई की क्यूब। तो 27 होता है 3 की ताकत 3, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लोगे आप, तो 3 की पावर 3। अब बात है 512 की, तो 512 की या तो आप करो फैक्टराइजेशन, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, या फिर आपके पास होगा कैलकुलेटर, आप 512 का क्यूब रूट फाइंड कर लो। ठीक है, क्यूब रूट बड़ा इजी है, आपको आता होगा आई थिंक। क्यूब रूट कैसे निकालना है कि आप शिफ्ट प्रेस करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर एक्स क्यूब बटन पे लिखा होगा उसको प्रेस करोगे और 512 लिख के बराबर का साइन दबा दोगे, तो इसका क्यूब रूट आपके पास 8 आ जाएगा। तो 8 वाई की 3 सही है, इसका मतलब है हम इसकी भी 3 आना था। तो इसको अब हम ऐसे लिख लेंगे कि 3 का मकाब माइनस, अब ये दोनों 3 है तो इनको इकट्ठा कर लो, 8 वाई सारे की पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा, चेक करो, ए आपका 3 है और बी आपका 8 वाई है, तो ये राइट साइड हमने बनानी है। तो अगर फार्मूला याद होगा तो हम ए की जगह 3 लगा देंगे और बी की जगह 8 वाई लगा देंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर मतलब 8 वाई का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 8 वाई और 3 का स्क्वायर 9 जमा 8 3 बार 24 वाई जमा 8 का स्क्वायर 64 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर, फैक्टराइजेशन हो चुकी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई समझ इस सवाल की नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल का जुज नंबर बता के अपनी रीजन बता दें कि कहाँ से कैसे समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पर, और ज़रूरत हुई तो मैं आपको अलग वीडियो बनाकर इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।